नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। 5 साल पहले बर्किंघम पैलेस में तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स के 70वें जन्मदिन पर उनके पसंदीदा शाही रत्नों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत से लूट कर लाई गई ब्रिटिश राजशाही से जुड़ी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया था। मूर्तियों, चित्रों और अन्य प्रदर्शनों में 19 बड़े पन्ना रत्नों के साथ जड़ा हुआ एक लंबा सोने का करधनी था, जिसे एक भारतीय महाराजा अपने घोड़ों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस प्रदर्शनी को लेकर ब्रिटेन के शाही परिवार की तीखी आलोचना भी हुई थी। इससे ब्रिटेन के हिंसक अतीत से जोड़कर देखा गया था। 100 साल पुरानी रिपोर्ट में खुलासा। गार्जियन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन के शासन के लिए जिम्मेदार सरकारी विभाग भारत कार्यालय के अभिलेखागार से एक उल्लेखनीय 46 पन्नों की फाइल का खुलासा किया है। यह एक जांच का विवरण देता है। जाहिर तौर पर एलिजाबेथ द्वितीय की दादी क्वीन मैरी के उस आदेश का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शाही परिवार को मिले गहनों की उत्पत्ति की जांच करवाई थी। 1912 की रिपोर्ट बताती है कि कैसे चार्ल्स के पन्ना बेल्ट सहित अनमोल टुकड़े भारत से विजय की ट्रॉफियों के रूप में निकाले गए और बाद में महारानी विक्टोरिया को दिए गए। वर्णित वस्तुएं अब ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति के रूप में सम्राट के स्वामित्व में है। लूटे गए पत्थर, गहनों के पीछे के संदर्भ और भारत के इतिहास में उनके स्थान को पूरी तरह समझने के लिए अभिलेखागार का दौरा करना आवश्यक है। एक पत्रिका ने उत्तर भारत में पंजाब क्षेत्र के 1837 में उस समय के ब्रिटिश राज के गवर्नर जनरल सोसाइटी डायरिस्ट फैनी ईडन और उसके भाई जॉर्ज द्वारा एक दौरे का रिकॉर्ड किया है। उन्होंने लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने 6 साल पहले अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पर हस्ताक्षर किए थे। ईडन ने अपनी पत्रिका में लिखा कि सिंह ने बहुत कम कीमती रत्न पहने थे, लेकिन उनका दल सकारात्मक रूप से बेशकीमती रत्नों से सजा हुआ था। महाराजा के रत्न इतने प्रचुर मात्रा में थे कि वो अपने घोड़ों पर अपने बेहतरीन गहने डाल रखे थे और उनकी साज सज्जा और आवास की भव्यता की आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ से बढ़कर है। ईडन के बाद में अपनी पत्रिका में स्वीकार किया कि अगर कभी हमें इस राज्य को लूटने की अनुमति दी जाती तो मैं सीधे उनके अस्तबल में जाऊंगी। महाराजा रंजीत सिंह के बेटे से हथियालिया कोहिनूर 12 साल बाद सिंह के सबसे छोटे बेटे और वारिस दलीप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी सेना के लिए पंजाब के विलय पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विजय के हिस्से के रूप में कंपनी ने वास्तव में घोड़े के पन्ने, साथ ही सिंह के सबसे कीमती पत्थर पौराणिक कोहिनूर को हथिया लिया। आज कोहिनूर महारानी एलिजाबेथ क्वीन के ताज में लंदन के टावर पर दर्शित है और यह अपने शाही इतिहास के साथ ब्रिटेन के अत्याचारपूर्ण संबंधों का प्रतीक बन गया है। मोतियों का हार। गार्जियन द्वारा पाए गए दस्तावेजों में पहचाने गए गहनों में 4 बहुत बड़े स्पिनल मानिकों का छोटा हार है, जिसमें सबसे बड़ा 325.5 कैरेट स्पिनल है, जिसके बाद में तैमूर रूबी के रूप में पहचाना जाने लगा है। इस प्रसिद्ध नाम त्रुटिपूर्ण है। 1966 में अकादमिक सुसान स्ट्रोंग द्वारा किए गए शोध ने निष्कर्ष निकाला है कि संभवतः मंगोल विजेता तैमूर के स्वामित्व में नहीं था। यह एक स्पिनल है, एक लाल पत्थर जैसा, लेकिन रासायनिक रूप से एक मानिक से अलग है। 1969 की BBC डॉक्यूमेंट्री रॉयल फैमिली में एलिजाबेथ द्वितीय को इसे संभालते हुए दिखाया गया था। वह इसके आसपास के मिथकों से स्पष्ट रूप से परिचित थी। इतिहास जाहिर है बहुत ही आकर्षक है। यह फारस और मुगल सम्राटों के इतने सारे राजाओं से संबंधित था जब तक कि महारानी विक्टोरिया को भारत नहीं भेजा गया। हालांकि उसे पहने हुए महारानी को कभी देखा नहीं गया। हालांकि उन्होंने लाहौर के अन्य खजानों से जुड़े हार को पहना, जिसे भारत कार्यालय की रिपोर्ट में 224 बड़े मोतियों से युक्त एक मोती का हार के रूप में वर्णित किया गया है। तो आज हमने आपको ब्रिटिश लूट से जुड़ी जानकारी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।